1 नंबर होता है धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, लता मंगेशकर। अगर 2 नंबर की बात करें तो अडोल्फ हिटलर इज ऑल्सो नंबर 2। आप सोचो, आपका नंबर भी थी। अब ये अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं सबसे पहले रजनीकांत से। क्वीन एलिजाबेथ का नंबर 3। 3 नंबर के लोग हाईली क्रिएटिव। एंड नंबर 3 इज गुरु जुपिटर। आज आप एक बुक और पेन लेके अभी बैठ जाओ। बिल्कुल। और मैम जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे आपको करते जाना है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं और वो नंबर से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। सेम डेट को प्रेमानंद स्वामी जी का भी डेट ऑफ बर्थ है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। जो बिलीव करते हैं वो एकदम हार्डकोर बिलीव करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे उन लोगों को लगता है यार नाम चेंज करने से थोड़ी ना जीवन बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो सिर्फ बोलता है कि ये ग्रह इसको देख रहा है, ये छाया, ये वो। क्या राइट टाइम है मेरा जॉब चेंज करने का? या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? अगर मुझे इस लाइफ में बैलेंस लाना है तो या तो मैं यहाँ वाला नंबर लाऊंगी या ये वाला नंबर लाऊंगी। पार्टनर्स को लेके बहुत सारी रहेगी कि भाई लाइफ पार्टनर मेरे साथ कंपेटेबल है या नहीं, क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए। धोखा आप जिन पे भी भरोसा करोगे वो भरोसे लायक नहीं है। मैम प्लीज आप हमारा नाम बदल दो। मतलब लिटरली उनका नाम बदलने से उनकी पूरी तकदीर बदल गई है। पूरे सागर में एक छोटी सी कश्ती चलती है, वो छोटी सी कश्ती 20 साल तक नॉर्मल चलती रहती है, 30 साल तक, 100 साल तक भी चलती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब अपनी ही नाम में अपनी वजह से छेद करके हम बाहर की दुनिया का सामान अंदर ले आते हैं। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी में। जी हाँ, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने मोबाइल नंबर का न्यूमरोलॉजी इन्वेंट किया है, स्टार्ट किया है और आज अब तक नहीं तो हजारों लोगों की लाइफ चेंज की है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना है, कैसे नंबर्स चेंज करके मेरी लाइफ चेंज हो सकती है उसके बारे में जानना है। तो मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री के सबसे टॉप मोस्ट पर्सन को ही बुलाए। बस इसीलिए आज हमारे बीच है सीमा मैम। सीमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया, इट्स माय ऑनर। आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने भी गॉड से विश किया होगा कि मुझे आपके पॉडकास्ट में जाना है। थैंक यू। तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मेरी भी विश पूरी हो गई। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और ये आपकी विश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी विश तो पक्की है। मतलब मैंने 100% जब भी सोचा था कि भाई मुझे न्यूमरोलॉजी की फील्ड में से कोई पर्सन चाहिए, मैंने जस्ट यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि कौन है सबसे बेस्ट। पहले 3 पॉडकास्ट आपके दिखे, रील्स आपके दिखे, तो मेरे मन में पहले यही आया कि ये मैम के साथ बात करनी है। एंड तभी मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे आपके बारे में। और फिर देखो कहीं ना कहीं से हम मिल गए, अपने आप रास्ते मिलते हैं और कनेक्शंस जुड़ते हैं। एब्सोल्युटली मैम। सो ये फील्ड के बारे में मैंने अब तक ऑनेस्टली नहीं सुना है और मेरे ख्याल से आज के पॉडकास्ट में वही होने वाला है, क्योंकि आज कोई व्यूअर है जो हो सकता है कि हमारा ये पॉडकास्ट या आपको शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, तो मैं एक एक्टिविटी आप लोगों को दे देता हूँ। आज आप एक बुक और पेन लेके अभी बैठ जाओ। बिल्कुल। और मैम जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे आपको करते जाना है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं और वो नंबर से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज है कि लोगों को लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, यही चीजें हैं जो सारी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर इनमें से अगर आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व, आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपका टाइम जॉब चेंज करने का है कि नहीं है, बिजनेस बदलने का है कि नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि उनका टाइम कैसा चल रहा है। अभी आप अपना टाइम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अमेजिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा? बुक पेन तो आई थिंक आप सभी लोगों ने अभी तक ले लिया होगा। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि जैसे हमारा इसमें हम 2 नंबर देखते हैं, एक होता है साइकिक नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। तो ये 2 नंबर जो होते हैं, आपके पहला जो नंबर होता है आपका जो बर्थ डेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे डेट कब है? मेरा 30th मार्च। 30th, तो 3 + 0 मतलब 3 ही आएगा। तो जब 30th है, या जैसे किसी का 17 है, 17 है, तो उसका 8 नंबर हो गया 1 + 7 बर्थ डेट। तो जो बर्थ डेट होता है वो साइकिक नंबर होता है,
उसको हम बोलते हैं आपका पर्सनैलिटी नंबर। लाइक आपकी करेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनैलिटी उससे रिलेट करेगी। और एक होता है सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर यानी आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो जो पूरा मंथ, डेट एंड ईयर, यस सारे नंबर्स को ऐड करना है ऐड करना और सिंगल डिजिट में लेके आना है। और सिंगल डिजिट पे लेके आना है, तो वो हो गया आपका डेस्टिनी नंबर यानी आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये 2 नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, उन 2 नंबर को देख के ही समझ आ जाता है कि इतना ग्रो करने वाला है लाइफ में कोई इंसान। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो साइकिक नंबर डेस्टिनी नंबर के 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर वो आपका उसमें से समझ आ जाए कि आपका ये मतलब बिजनेस या प्रोफाइल या चलने वाला है आगे, क्योंकि अगर साइकिक और डेस्टिनी ही एनिमी है तो वो आपकी लाइफ में क्राइसिस आता है, लेकिन उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है वो हम बताने वाले हैं आज आपको। राइट, शुरू करते हैं नंबर 1 से। 1, 10, 19, 28 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर, पर्सनैलिटी नंबर हुआ 1। 1 नंबर होता है धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, लता मंगेशकर, सुनीता विलियम्स, और अगर मैं कहूँ कि उसामा बिन लादेन भी, सद्दाम हुसैन भी नंबर 1 है। अब आप ये देखो कि 1 नंबर वाले सन डोमिनेटेड होते हैं, दे आर सो पावरफुल। वो नेगेटिव की तरफ जाना चाहें, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहें, सब एक्सट्रीम जाएंगे और सबसे ज्यादा शाइन करेंगे और लीडर होते हैं। अब 1 की अगर मैं कहूँ, ये कम्युनिकेशन में बेस्ट होते हैं, मैं भी नंबर 1 हूँ। सो कम्युनिकेशन स्किल यानी अपनी दिल की बात को कहने के लिए उनको वक्त नहीं लगता, वो कह देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि 1 नंबर अगर आपके पास है तो आपके पास जैसे सूर्य के अंदर पावर होती है, और सूर्य होता है देने के लिए आता है, सूर्य शाइन करने के लिए आता है, सूर्य में डिसिप्लिन है। तो आप समझो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल तो नहीं कर रहे। और दूसरी बात, 1 नंबर जो होता है वो किसी के साथ भी जुड़ता है, उसकी पावर को बढ़ाता है हमेशा। आपने देखा होगा 21, 51, 31 से लोग करते हैं ना, तो 1 इज सन का नंबर, सन शाइन, डिसिप्लिन एंड टाइम पे आता है, दूसरों के दुखों को, कष्टों को दूर करता है। तो आप भी उसी के लिए बने हो। लेकिन 1 क्या होता है? अकेला होता है। अकेला यानी कि उसके अंदर ये पावर है कि उसकी किसी से पावर मैच नहीं करती, इसीलिए वो अपने आप को अकेला समझता है। और 1 नंबर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जिसमें ये बोलने की पावर है। यानी आपका अगर नंबर 1 है तो आप बोल बहुत अच्छा सकते हैं। आप बोलने में और पढ़ाने में, इंस्ट्रक्टर बनने में, लीडर बनने में। एक चीज और बताऊं, अगर 1 आपके फोन में भी आता है या आपकी लाइफ में भी आता है, 1 आगे साइकिक नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, तो 1 मतलब लीडर हो आप, कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, गुड हेल्थ एंड कम्युनिकेशन अच्छा रहने वाला है। और जब 1 वाले लोग होते हैं वो लीडर है, वो आके सिर्फ ऑर्डर मारते हैं, लोग काम करते हैं। लाइक ऐसा हो। मैं अभी रिलेट कर रहा हूँ। मैंने ये पॉडकास्ट पे आने के पहले हमारे टीम के 2-4 जन का टोटल निकाल के रखा था, तो उसमें जिसका 1 आया ना, मैं भी उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं और वो सही है। ऐसे ही बोलते हैं आई एम, मतलब उन्होंने बोलना आई एम, तो आई एम करके आके बोलेंगे आई वांट टू डू दिस दिस दिस, आई लाइक दिस दिस दिस, और ऐसे काम होना चाहिए। सो अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2, 11, 20, 29 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 2 नंबर जो है वो मून का है। देखो सन तो सूर्य का है, 2 मून का है, वो राजा है तो ये रानी है, ये वाटर एलिमेंट है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन आगे बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की कि किस किस का कंपैटिबिलिटी ज्यादा बेटर रहता है, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 2 नंबर महात्मा गांधी, 2 नंबर राजेश खन्ना, 2 नंबर संजय दत्त, 2 नंबर कपिल शर्मा, 2 नंबर नवजोत सिंह सिद्धू। अगर 2 नंबर की बात करें तो अडोल्फ हिटलर इज ऑल्सो नंबर 2। आप सोचो 2 नंबर वाले इतने ज्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं, अपनी क्लैरिटी, केयरिंग, शेयरिंग नेचर वाले जो होते हैं, इतना लव एंड अफेक्शन देते हैं, वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं। तो समटाइम 2 नंबर वाले लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो 2 नंबर अपनी पावर, जो ये कहेंगे लव, केयर, शेयर, अफेक्शन, जहाँ पे वाटर एलिमेंट है, भावनाओं की बात करें वहां पे, तो उनकी, आपको पता है इस दुनिया में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन भी नंबर 2 रखते हैं। अगर शाहरुख खान अपनी भावनाओं से इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाते हैं, तो आप ये सोचो कि अगर आपका साइकिक नंबर 2 है तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते। फिर ऐसे लोग लैंग्वेज में, ऐसे लोग जैसे किसी का 2 और 3 कॉम्बिनेशन, ऐसे लोग बहुत एक्सीलेंट टीचर्स होते हैं। क्रिएटिविटी है, आर्ट है, लाइक स्टोरीज अच्छे लिख सकते हैं,
और पोइट्री अच्छी हो सकती है, सिंगर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं नंबर 2 के लोग। अगर आप भी इन सब चीजों में हैं, एक्टर तो अच्छे हो ही सकते हैं। दो इतने बड़े सुपरस्टार का एग्जाम्पल दे दिया आपको मैंने। और जॉय बिडेन, कमला हैरिस, दे आर आल्सो नंबर 2। आप सोचो। अमेजिंग अमेजिंग। तो यहाँ पर 2 नंबर अगर साइकिक नंबर है आपका तो। अब बात करें 3 की। यस, आपका नंबर भी 3। हाँ मेरा भी 3 है। आपको मालूम है 3, 12, 21 और 30 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर होता है 3, 3, 12, 21 और 30। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ है, विरल सेंकिया की डेट ऑफ बर्थ है नंबर 3। अब ये अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं सबसे पहले रजनीकांत से। क्वीन एलिजाबेथ का नंबर 3, सोनू निगम का नंबर 3, अल्लू अर्जुन का नंबर 3। आपकी शक्ल भी मिलती है इससे। सो ऐसे लोग जो नंबर 3 की, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, लाइक 3 नंबर के लोग हाईली हाईली क्रिएटिव। एंड नंबर 3 इज गुरु, जुपिटर। यानी ऐसे लोग गुरु बने, ट्रेनर बने, टीचर बने, मेंटर बने, आपका फ्यूचर मेंटरशिप में है फॉर श्योर। तो आपने अगर नहीं सोचा तो सोच लो, आप आगे जाने वाले, और आपने सही फील्ड पकड़ी हुई है ऑलरेडी। एंड पॉडकास्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन to share personality with different personalities on your podcast. This is something nice you are sharing with the globe, like globally you are sharing. So अगर आपका नंबर भी 3 है तो आप समझ जाइए कि आप सही प्रोफेशन में हैं या नहीं है। हाँ, इनके अंदर क्या होता है, बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, इनको सोशल अप्रूवल बहुत चाहिए होता है। इनको ये लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे उसका, जैसे कहते हैं, रिकॉग्निशन चाहिए। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है यहाँ पे कि जैसे अपन गूगल मैप में जा रहे होते हैं और हमारा रास्ता गलत पकड़ लेते हैं, तो हम रीरूटिंग करके अपना रास्ता करेक्ट कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप रीरूटिंग करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, सही रास्ते पे आ सकते हो, बिकॉज न्यूमरोलॉजी आपको सही रास्ते के बारे में ज्ञान देती है। कितनी अच्छी चीज है ये। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये नहीं है, ये साइंस नहीं है। और उसमें वैसे ही है कि जो चीज, जैसे हम देखते हैं कि सूर्य के सामने प्रिज्म रखते हैं तो हमें 7 रंग दिखते हैं, इसमें ये 9 के 9 नंबर के रंग अलग अलग है। अगर आप कोई अलग रंग का रास्ता पकड़ते हो तो यू आर नॉट ऑन द ट्रैक। जैसे लोग स्ट्रगल करते हैं, परेशान करते हैं। अगर मैं आज बोलूं मेरे को देश का प्रधानमंत्री बनना है तो मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स कभी की नहीं और मैं करने नहीं वाली हूँ। ऑल्दो जितने भी बड़े लोग हैं, मैंने आपको बोला ना, जो लीडर्स है वो 19 है। जैसे इंदिरा गांधी 19, जीनत अमान 19, मुकेश अंबानी 19, राहुल गांधी 19। अब ये देख लो कि 19 इज अ पावर का नंबर। अगर मैं चाहूं तो मैं पावर में आ सकती, पर मैंने कभी सोचा नहीं। जिस चीज में सोचा नहीं तो वो नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपना नंबर बदल के अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो इसीलिए इस पॉडकास्ट में आखिर तक बने रहें। एब्सोल्युटली। और मैम आपने 3 नंबर के बारे में तो बहुत अच्छा बताया, मुझे तो अच्छा लगा। और इनफैक्ट आप जितने भी लोग देख रहे हो, आई एम वेरी श्योर आपने अपने दोनों नंबर्स निकाल लिए हैं और नंबर्स के साथ आप मैच कर रहे हो। अभी तक हमारे साथ लगे ना, मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे साथ हो, कमेंट में आप अपने नंबर लिख लीजिए कि आपके कौन से 2 नंबर आए हैं जी। और मैम 3 नंबर में एक और नाम आप भूल गए हो, मेरा तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन जस्ट अभी रिसेंटली मुझे पता चला 30 मार्च जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट को प्रेमानंद स्वामी जी का भी डेट ऑफ बर्थ है। और जो आपने अभी जो चीजें बताई वो कहीं ना कहीं मैच कर देगी। वो भी लाइक लोगों को जी शेयर करने में ज्यादा मानते हैं, 3+3 मतलब लाइक उनका भी 30 मार्च है, मैं भी उनको वही दिन पे मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली ना, जो मेंटोर और गुरुज होते हैं उनके नंबर में इस तरह का अपलिफ्टमेंट होता है। और कोई एक चीज इतनी ज्यादा होती है कि वो बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपलिफ्ट कर लेते हैं। जैसे एक बताओ, दुनिया है समुंदर, और हम जो नॉर्मल प्राणी होते हैं वो हम छोटी छोटी बात से अफेक्ट हो जाते हैं। एंड जो स्वामी प्रेमानंद जी के बात कर रहे हैं आप, एक पूरे सागर में एक छोटी सी कश्ती चलती है। वो छोटी सी कश्ती 20 साल तक नॉर्मल चलती रहती है, 30 साल तक, 100 साल तक भी चलती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब अपनी ही नाम में अपनी वजह से छेद करके हम बाहर की दुनिया का सामान अंदर ले आते हैं। इसी वजह से इंसान डिस्टर्ब होते हैं
और एक आम आदमी और स्वामी प्रेमानंद जी में यही फर्क है कि उनकी नैया जो है वो बाहर के वातावरण से अफेक्ट नहीं होती, और यहाँ पर हम जब बाहर के वातावरण की चीजों को अपने अंदर लेके आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें बाहर की चीजों को अंदर नहीं लाना, अंदर की चीजों में ठहराव रखना है, अपनी नैया को अफेक्ट होने नहीं देना। तो आप हमेशा स्वामी जी की तरह प्रेममयी होके, लयमयी होके इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को तब्दील कर सकती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज वो मेरे दिमाग में आ रही जो आपको बताऊंगी मैं, कि 3 नंबर जब गुरु जैसा काम करता है तो वो लोगों तक पहुंचता है, और जब गुरु जैसा काम नहीं करता वो भी लोगों तक पहुंचता है, लेकिन वो उतर के उसी तरह से नीचे भी आ जाता है। सो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप 3 नंबर हैं और आपके पास डबल 3 आ रहा है, सो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर वर्क एंड एथिक्स को फॉलो करेंगे तो दुनिया आपकी पीछे पीछे होगी हमेशा। अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 नंबर, यस, क्योंकि मेरे एक ऑफिस में एक पार्टनर है जिनका 4 नंबर है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ उनके बारे में सुनने। बिल्कुल मुझे लगता है कि 4 नंबर इज वेरी डिसिप्लिन, लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक। तो आपका पार्टनर ऐसा ही होगा, और ऐसे लोग लेजी नहीं होते। जो लोग अपने काम को समय पे करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, ऐसा पार्टनर होना जरूरी है। सो मैं ये कहना चाहूंगी 4, 13, 22, 31 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसका हुआ नंबर 4। अगर मैं 4 नंबर की एग्जाम्पल के बारे में बोलूं तो बैरक ओबामा नंबर 4 नंबर जो है प्रीति जिंटा, जूही चावला, श्री श्री रविशंकर जी, सनी लियोनी, लाइक 4 नंबर के जो लोग होते हैं दे आर एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, फोकस्ड एंड कैलकुलेटिव। 4 पे पैसा जरूर आता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कोई कोई काम में अगर वो सही ट्रैक पे नहीं है तो डिलेज होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने के, उसका ऑपोजिट पर्सनालिटी हो जाएंगे। और 4 नंबर जैसे मैंने बोला 1 आई एम होता है, 2 होता है आई लव, 3 होता है आई टीच, 4 होता है आई डिजायर। वो ऐसी डिजायर है कि वो जो भी काम करना शुरू करता है, ऐसे लोग अपने उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हाथ से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसे लोगों का पेंटिंग अच्छी करते हैं, लाइक उनके अंदर उनको सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोग 4 नंबर वाले लोग होते हैं, तो उनको यहाँ पर अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखना है, और फोकस करके डिसिप्लिन रखेंगे तो उनकी लाइफ में वो आगे निकल जाएंगे। सुपर सुपर, यस यस, कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है, क्योंकि उनका काम वो ज्यादातर ऑपरेशंस ही संभालते हैं, और उनको लाइक वो सब डिसिप्लिन रखना, और अकाउंट भी बहुत अच्छा करते हैं। यस, अकाउंट्स को भी, बैलेंस शीट अच्छा बना के रखेंगे, और फिर वो खर्चों पे कंट्रोल भी करने के लिए बेस्ट आदमी है, क्योंकि वो थोड़े से कैलकुलेटिव और माइजर तरीके से चलते हैं, कम खर्चे में बात बन जाए वो सोचते हैं ऐसा। आई थिंक वो जो वो क्वालिटी नंबर 4 की है, राइट? परफेक्ट परफेक्ट। और 5 नंबर पे चलते हैं। 5, 14, 23। अब 5 नंबर ऐसा नंबर है जो बोलता है आई थिंक, वो थिंक करता है, वाणी का नंबर है, बोलने का नंबर है। और जो 5 नंबर के लोग होते हैं दे आर लाइक सुपर स्टार्स, जैसे राज कपूर, जवाहरलाल नेहरू, आपके दीपिका पादुकोण। नंबर 5 जो आमिर खान इज ऑल्सो नंबर 5, और 5 कंगना रनौत, विराट कोहली इज 5। तो अब आप ये देख लो कि 5 लोग जो होते हैं वो आपको पता नहीं लगने देते, कब सोच लेते हैं। एक अलग सा बैलेंस है उनके अंदर, एक ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और एक विल पावर रखते हैं उनके अंदर, लाइक जिसके पास, उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। अब आप देख लो जिनके नंबर में 5 है वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे हमेशा, और उनका नाम देशों विदेशों तक जाएगा, ग्लोब पे जाएगा। अब आप ये सोचो कि दे हैव द क्वालिटी टू इम्प्रेस अदर्स, राइट? तो यहाँ पर 5 नंबर जो है वो पैसे का है, प्रॉपर्टी का है। 5 नंबर शेयर मार्केट का है। अगर आप इस तरह के कोई बिजनेस में हैं तो आप अगर रियल एस्टेट जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट करना चाहते हैं, मतलब आप बिटकॉइन करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं 5 नंबर पीपल। तो आप अपनी जिंदगी में संतुलन लाते हैं, और आप जिनके साथ रहते हैं, जो आपकी फैमिली में, उनको भी आप संतुलन में लाते हैं। सो यू आर प्रिविलेज टू बी इन अदर पार्ट। और फिर आप बोलते अच्छा है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो 1 राजा था, ये उनका बेटा है, तो 1 और 5 की बहुत बनती है आपस में, और रानी और बेटे की भी बनती है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये बोलते हैं आई थिंक। वो जितने लोग अभी तक आए लाइफ में वो अपने अपने, जैसे किसी ने बोला मैं डिजायर करता हूँ, या किसी ने बोला आई टीच, किसी ने बोला आई लव, तो आप बोलते हैं आई थिंक,
बिकॉज बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते, बैलेंस रहते हैं और एक्शन रिएक्शन नहीं करते। पता है इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है पता है? लोग आधा सुनते हैं, चौथाई बोलते हैं और शून्य जो है वो समझते हैं यहाँ पे, और प्रतिक्रिया दुगनी तिगनी देते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है बिना सोचे बिना जाने, बिकॉज आई सी केसेस एवरी डे। सो रिश्ता तोड़ने में फटाफट तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, कोई सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे किसी को कितना हर्ट कर रहे हो। अगर आज इतना हर्ट कर रहे हो तो कल इतना हर्ट आप भी होने वाले हो, कोई तो आपको भी करके जाएगा। सो बिकॉज अभी मैं रिसेंटली जो मेरे केसेस चल रहे हैं उसमें ये जो कोई क्लाइंट्स आते हैं उनकी लाइफ में यही चल रहा है, बात सुन ही नहीं रहे लोग एक दूसरे की, तो पार्टनरशिप कैसे चलेगी? चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, अपने आप से डिसीजन बना लेंगे, राइट? तो ऐसे नहीं करना है आपको। चलो हम चलते हैं आगे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे 6, 15 और 24 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, 6, 15, 24 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका साइकिक नंबर हुआ 6। अब 6 नंबर जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी, वीनस का नंबर है, वीनस सबको चाहिए, सबकी जिंदगी में। जिसकी लाइफ में 6 नहीं है उनकी लाइफ में काम बनते बनते नहीं बनते, रुकावटें आती रहेंगी, वो एक्सपेक्ट करते रहेंगे, इवन शादी में भी कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, किसी भी रिश्ते में कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, ये मैं बोलना चाहूंगी। लेकिन मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 6, 15, 24 अगर आपका साइकिक नंबर है तो आप शेयर करते हो दिलजीत दोसांझ का नंबर 6, अदनान सामी का नंबर 6, APJ अब्दुल कलाम का नंबर 6 और कपिल देव का नंबर 6। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो माधुरी दीक्षित जी का भी नंबर 6। 6 नंबर के लोग वैसे होते तो बहुत अच्छे हैं और कमिटमेंट देते हैं, इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई 6 है तो पक्का यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर देम। एंड 6 नंबर आपकी लाइफ में गुड लक तो लाता है। अगर आपकी लाइफ में आपका बच्चा कोई 6 नंबर का है वो गुड लक लाएगा, आपकी बीवी अगर 6 नंबर है तो गुड लक लाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो। पर कोई बात नहीं, 6 अगर आपके पास है, और जैसे जिसके पास 6 नंबर होता है वो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होती है, राजयोग भी होता है। योग के बारे में भी आगे बताऊंगी। एब्सोल्युटली। मतलब आपको बेसिकली अभी खुद के नंबर्स तो पता करने हैं, आपको अपने फ्रेंड, पार्टनर, घर पे कोई फैमिली मेंबर रहेंगे उनके भी आप नंबर पता करो। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपने अपने खुद के लिखे हैं वैसे उन लोगों के भी लिख के रखो, उनके भी साथ भी टोटल साइकिक नंबर वगैरह निकाल के रखो, तो आपको कहीं ना कहीं वो पता चलेगा कि हाँ इनके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, और रिलेट कर पाओगे कि उनका बिहेवियर कैसा है। करेक्ट। यस यस। और आई कमिट, इसका वो होता है आई कमिट। और नेक्स्ट है 7 नंबर। 7, 16, 25 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 7 नंबर केजरीवाल जी का है, 7 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर का भी है, 7 नंबर करण जौहर का भी है, एकता कपूर का भी है, और 7 नंबर बिपाशा बासु है, 7 नंबर कैटरीना कैफ भी है। अब 7 नंबर के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देते हैं, आपके लिए स्ट्रेंथ देते हैं, स्पिरिचुअल पीपल होते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में मैं ये कहूँगी कि एनालिटिकल अप्रोच होती है उनकी एक तरह से। तो अगर आप साथ हैं तो आप बड़ी पावर रखते हैं, दूसरों को सपोर्ट देते हैं, मेंटल पीस भी लाते हैं आप लाइफ में। जिसके पास साथ नहीं है उनको बहुत रेस्टलेसनेस फीलिंग होती है और बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो साथ यहाँ पे नंबर्स में सारे नंबर इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते कि कोई भी नंबर गलत है या सही नहीं है, क्योंकि ये नेपच्यून का नंबर है। ये जो 7 नंबर है वो रिसर्च का है, तो आई रिसर्च ये है इसका। हर चीज में गहराई तक जाएगा, हर चीज में बात करेगा, डेप्थ में जाएगा, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से चीजें करेगा, एनालिटिकल अप्रोच से चलता है। और मैं इसमें भी एक और चीज, मैम आपकी बात सुन रहा था तो मुझे समझ पा रहा हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ है उसमें हम 2 देखते हैं, राइट? अभी आपने बताया साइकिक और डेस्टिनी। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल साइकिक आ गया 2 और डेस्टिनी आ गया 7, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो है। हाँ हमें फिर वो ढूंढना पड़ेगा कि फिर हम क्या काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अगर आपका 2 और 7 आया तो फिर आपका डायरेक्शन पता चल गया कि ठीक है 2 की क्वालिटीज ये है, 7 की क्वालिटीज ये है, मैम से हमें पता चल गया। तो अभी उस डायरेक्शन में आपको अपना प्रोफेशन ये भी मैं आगे 3, 4 या 10 कॉम्बिनेशन ऐसे बता दूंगी। क्या जैसे 2, 7 है, ऑकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि 2 में साइकिक एबिलिटी है। 7 इज ऑल्सो, केतु जो नंबर है वो आपको एनालिटिकल की तरफ लेके जाता है, रिसर्च की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आप कोई भी बात बिना रिसर्च के नहीं बोल सकते। आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, आपके पास 10 एग्जाम्पल होने से तब आप बात कर सकते हो।
तो अगर आप वोकल प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज 2 को साथ सपोर्ट करता है हमेशा। जैसे एग्जाम्पल अभी बता देती हूँ, बाद में छोड़ने की, जैसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन मुकेश अंबानी जी का है। ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते तो हैं, 1 मतलब एक्सट्रीम काम करेंगे क्योंकि sun के 1 साथ। है सन और 9 है मार्स, मंगल। तो वो अच्छे काम करेंगे और वो सुप्रीमो बनेंगे। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, अगर साइकिक और डेस्टिनी है तो। अब 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, जैसे अगर पढ़ाने का है, मेंटरशिप का है, ट्रेनिंग का है, इंस्टीट्यूट है, 1-3 का कॉम्बिनेशन जुपिटर और सन मिला के बहुत आगे ले जाएंगे। अब 2-5 का कॉम्बिनेशन है, ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा करेंगे। 1-4 का कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत अच्छा कर सकते हैं, बना सकते हैं। 4-9 का 4-9 का कॉम्बिनेशन उतना बेटर नहीं है, एवरेज है। बट अगर मैं ये कहूँ कि 4 थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखता है और 9 जो है वो पावर है। अगर इसने थोड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, 9 उसको आगे जाकर इम्प्लीमेंट कर लेगा, तो वो पावर कर देगा। पर अगर हम राइट बेस्ट कॉम्बिनेशन माने तो 1 और 1-1-9, बिकॉज अगर खराब कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1 और 8 है, बिकॉज ये राजा है, ये सेवक है। करेक्ट। सेवक को हमेशा ये रहता है कि राजा मुझे हमेशा युद्ध में आगे मरने के लिए छोड़ता है, ऑल्दो दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। सो इस केस में अगर 1 और 8 लाइफ में आ गया तो हमें सबसे पहले अपने आसपास के जितने भी वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखना होगा, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, बस आप उसके हिसाब से अगर अपना काम चूज कर लेते हो तो यू विल बी लाइक अपनी गाड़ी चल निकलेगी। सुपर सुपर सुपर। सो मैम, हम ये कॉम्बिनेशन में अगर समझो कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके बारे में तो हम 2 मिनट के बाद बात करेंगे। पहले हम ये 8 और 9 के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। बिल्कुल, मैं खो गई थी इसी लाइन में। क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के 8 और 9 रहेंगे और आप लोग राह देख रहे हैं कि कभी हमारे बारे में। बहुत अच्छा कि आपने बता दिया मुझे। 8, 17, 26 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है। देखिए 8 नंबर ऐसा नंबर है जो एजुकेशन के लिए बेस्ट है, सैटर्न का नंबर है, और इसके बिना मेरे को लगता है जिंदगी में काम नहीं चलता, क्योंकि दे आर वेरी गुड इन फाइनेंस, हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं 8 नंबर के लोग। अब 8 का एग्जांपल दूं तो 8 नंबर सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 8, आशा भोसले 8, हेमा मालिनी 8, शिल्पा शेट्टी 8, गौरी खान 8, मिशेल ओबामा 8। अगर 8 नंबर वाले लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन, वो हर किसी पे भरोसा नहीं करते कभी भी, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। 8 को अगर हम समझना चाहें तो 8 को ये नहीं सोचना कि 8 नंबर खराब है। 8 नंबर में इन्फिनिटी की पावर होती है। अब आप अगर 8 है तो अपने आप को कभी ये मत सोचना कि 8 नंबर बेकार होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं मैम हमारा नंबर तो 8 है, अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इस दुनिया में हर चीज की खूबसूरती देखनी आनी चाहिए आपको, क्योंकि जो आपके एट्रीब्यूट्स है ना, वो राजा को भी चाहिए, रानी को भी चाहिए। बिना पैसे के क्या करेंगे वो लोग? सो आपकी नॉलेज, आपकी पावर, आपकी हार्डवर्क, आप सेवक है तो राजा बने, नहीं तो राजा भी नहीं बनते हैं। सो डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट यू। हर आदमी को मेहनत से बहुत मुकाम हासिल हो सकते हैं। चले 9 नंबर पे बात करें। 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका एग्जाम्पल मैं ये बोलूंगी, किरण बेदी है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, सोनिया गांधी है। अगर 9 की पावर, प्रियंका चोपड़ा इज ऑल्सो 9, 18 जुलाई उनका डेट ऑफ बर्थ। तो 9 वाले लोग होते हैं ना, नेम एंड फेम, मंगल का नंबर है, ऐसे लोग तो मतलब आप समझ लो कि पावर लेके आए हैं, पावर हाउस है। अगर वो फोकस्ड है, अब जैसे अक्षय कुमार कितने फोकस्ड है, तो उनका नंबर भी 9 है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ, इफ योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर मंथ ऑफ बर्थ इज सेम, देन तो रिटर्न में ये कि आप सेलिब्रिटी हो। आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल्स। शाहरुख खान 2-11, ऋतिक रोशन 10-1, धोनी 7-7, आपके सुशांत जो थे उनका 12-12, युवराज का 12-12। अब आप सोच लो कि कैटरीना का 16-7, तो 7-7 हो गया उसका भी। बिल गेट्स का 28 अक्टूबर, तो 10-1-1 हो गया। तो अब आप ये सोच लो कि ऐसे असंख्य एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, और वो दुनिया में अपना नाम कर चुके हैं ऑलरेडी। 30th मार्च ये भी हमारा नया सेलिब्रिटी नहीं, ये ऑलरेडी सेलिब्रिटी है। और मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ भी 11/11 है। हाँ, तो आप समझ जाओ कि ऐश्वर्या राय 1/11 है,
वैसे ये बता रही हूँ कि 9-9 जैसे अक्षय कुमार का बताया है, तो ये गलत नहीं है। और आपको ये बता दूँ, मैं अभी आपने मेरे से 2-3 दिन पहले पूछा था कि वो बच्चे के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ, तो आप तो अभी से ही बच्चे को सेलिब्रिटी बना रहे हो। अब ये सोचो ना, दिस इज़ अ नॉट कोइंसिडेंस। अगर उसके भाग्य में ये लिखा है तो ही आप ये सब करा रहे हो ना उसको। तो अगर अभी इतने छोटे बच्चे को आप सही ट्रैक पे लेके जा रहे हो, तो वो सेलिब्रिटी नहीं तो क्या है, राइट? यस यस, नहीं वो तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं बीइंग अ पेरेंट। और नहीं, पर ये अगर उसकी किस्मत में नहीं होता तो आपको शायद पता ही नहीं लगता, और फिर आप अपनी उलझनों में इतने उलझे होते, शायद यू कांट इवन मेक इट कि भैया ये हो सकता है या होना चाहिए। ये जो विजन है, ये जो लाइट है, ये भी तो मिलती है ना कहीं से, एज ए पेरेंट भी। yes yes absolutely absolutely so I'm feeling very lucky to listen from you कि हाँ यार, मतलब ये सारी चीजें मैच कर रही है तो हम कहीं ना कहीं चलो राइट ट्रैक पे है। Correct. एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सभी ने अपने डेट ऑफ बर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ लिए रहेंगे। जी। अभी हम थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड पे बात करते हैं, जैसे भी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बात किया कि 4 और 9 का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। हो सकता है कि आप में से किसी का भी हो, यू नो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है जो कहीं ना कहीं सही जैसे नहीं है। जैसे 2 और 4 का 2 एग्जांपल और दे 4, देते, हाँ 2 उतार चढ़ाव है, मून का नंबर है, आज मन कर रहा है नहीं काम करने का, और 4 जो है वो कहेगा अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, हमेशा अपनी लाइफ में काम टाइम पे करता है, सिस्टमैटिक चलता है। अब अगर मान लो ये आज लेजी हो रहा है और वो नहीं चल रहा है, ऐसे हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर हम अपने नंबर के अलावा भी अगर किसी दूसरे के साथ, पार्टनर के साथ देखी, या घर में भी बच्चे का भी नंबर या वाइफ का नंबर ऐसे है, एक का 4 है, एक का 9 है, 9 वाला तो दिमाग चढ़ा रहेगा हमेशा, आगे जाना है, काम करना है, ये करना है, और वो 4 वाला कहेगा मुझे तो पहले घर सिस्टम देखना है। 9 वाला घर के अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, लेकिन ये जो है 4 वाला है, वो हर दिन हर कबर्ड भी साफ होनी चाहिए, खाने में भी सबको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये जो फितरत है ना, यू कांट जेल नहीं कर सकते आपस में। लाइक जैसे 3 और 6 का 9 का सीरीज होता है, लेकिन जब 2 लोग 3-6 वाले, एक मतलब जैसे किसी का साइकिक डेस्टिनी 3 और 6 है, तो वहां पे अपने अंदर ही फाइट चलती रहती है आपकी। अदरवाइज हम ये कहते हैं 3-6-9 इज अ एक क्रिएटिव साइकिल है, ये वैसे साइकिल है। बट अगर 36 2 जने 3 और 6 का है, तो 36 वाला 6 वाला कहेगा मैं तो इधर जा रहा हूँ, 3 वाला कहेगा इधर, उनकी वाइब्स नहीं मैच करती। जैसे ये गुरु है, 3 नंबर जुपिटर है, 6 नंबर जो वो भी गुरु है, वो शुक्राचार्य है, ये देवताओं का गुरु है। अब आप ये देखो, दोनों के इंटरेस्ट वेरीज हैं, दोनों सेम इंटरेस्ट नहीं, ये कहेगा मुझे दिन में मंदिर जाना है, ये कहेगा मुझे रात में पार्टी में जाना है, तो कैसे चलेगा बताओ? करेक्ट। तो यहाँ पे 36 का आंकड़ा इसलिए बोलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ऐसे नहीं कहते कि 3-5 इसका 3-5 कर देंगे, तो 3 और 5 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 3 इज क्रिएटिव, 5 इज वाणी। क्रिएटिव वाणी से ऐसे लोग तो बहुत ही, अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है या इवेंट्स में है या मोटिवेशन में है, ऐसे 3-5 करेंगे। ऐसे पहले जमाने की कहावतें नंबर से बनी है, ऐसे नहीं बनी। जैसे 1 और 11 बोल देते हैं, वो 1 और 11 इसलिए बोलते हैं कि डबल सन की पावर है। 2 सन आएंगी तो आपके अंदर विजन साइन लाइक बहुत अच्छा होगा। इसकी नेगेटिव क्वालिटी देखो, 2 सन, अगर यहाँ 2 सन चमक रहे हैं, योर विजन इज ब्लर, यू कांट एबल टू सी। समटाइम ऐसे लोगों को ओवर प्राउड हो जाता है, उनको दिखाई इसलिए भी नहीं देता। लेकिन हाँ, ऐसे कहने में तो कहते हैं ना 1 और 1 मिलके 11। सो नंबर जो गणित है ना, इट्स सो मच इंटरेस्टिंग। और अगर आपने जिंदगी को अलाइन करना है, तो आप अपना साइन, अपना नेम का स्पेलिंग अलाइन कर लोगे। जैसे मैंने बोला ना कि हम जैसे कहते हैं 4, 7, 8 नाम में नहीं होना चाहिए। नाम में अगर मेरा 1 नंबर है और मेरा नाम 8 पे आ रहा है, तो शायद मैं लाइक ऐसा नहीं, अभी नहीं है, मैंने ठीक किया हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू कि जिसका 1 नंबर है, जैसे मेरा इधर साइकिक भी 1 है, इधर डेस्टिनी भी 1 है, जो कि धीरू भाई अंबानी जी का भी था। तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, जानते हैं। एंड पता क्या होता है, 1 में ये क्वालिटी होती है कि देयर डिसीजन इज सो फास्ट। सो आपको पता है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट डिसीजन लेता है उनको फायदा भी होता है, तो ज्यादा सोचने में वक्त नहीं लगाते हो। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके नंबर और आपका नाम का स्पेलिंग सही से अलाइन करता है, तो आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस शायद 10 साल में होंगी, वो 1 साल में हो जाए। आई हैव सीन इन माई लाइफ, लाइक मैंने इतने सारे क्लाइंट्स को देखा है, 1 साल में वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। मतलब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका नाम में एक नाम, फिर बीच का नाम, फिर तीसरा नाम, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम,
बट आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे उनके 3 नाम है। सिर्फ मैंने इतना ही बोला, बेटा ये नाम सही नहीं है तुम्हारा, अगर इसको सही कर लोगे ना तुम्हारी जिंदगी चलेगी। और वही उसने बोला ठीक है मैम, जो भी आप बोलोगे, वो आपकी वाली अप्रोच सरेंडर वाली। सो आप बताओगे वो सरेंडर वाला? मैम मेरा एक फॉर्मूला है, हमेशा मैं आप लोगों को भी बता दूं, मैं कहीं पर भी किसी के साथ भी काम करता हूँ, मिलता हूँ, तो अगर वो 1% भी मेरे से अच्छे हैं अपने काम में, तो मैं हमेशा एक फॉर्मूला बिलीव करता हूँ, SBT, दैट इज मैं सामने वाले के ऊपर सरेंडर हो जाता हूँ कि ठीक है आप जो कर रहे हो मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप अपने हिसाब से करो क्योंकि आप अच्छे हो मुझसे। मैं बिलीव करता हूँ बी मतलब बिलीव करता हूँ कि आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे, एंड ट्रस्ट करता हूँ कि हम साथ में मिलकर लाएंगे, आप मेरा बुरा कभी मन नहीं आप चाहोगे। ये देख लो कि SBT अगर आप भी करोगे अपनी जिंदगी में तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे कोई भी साइंस हो, अगर आपको बिलीव नहीं है आप कोई भी नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं इरल, जो अपना नाम किसी दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट से बदल के आए और गलती से उन्होंने मेरा दूसरा पॉडकास्ट देख लिया। मैं उनको बोलती हूँ कि ऑलरेडी यू स्पेंड सो मच मनी, ऑलरेडी यू हैड बीन टू दिस न्यूमरोलॉजिस्ट, तो भरोसा करो ना सब ठीक होगा, चिंता मत करो। उन्होंने भी किया, वो भी मास्टर है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी लॉजिक से समझ में आया, मुझे तो अभी भी मेरे फोन में मेरे को दे लाइक अप्रोच मी कि मुझे आपसे आज कल में बात करनी है, क्योंकि मुझे आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद समझ आ गई चीजें, तो मुझे क्या चीज करनी चाहिए। सो पर अगर आप सरेंडर करोगे, बिलीव करोगे, तो कोई भी डॉक्टर बुरा नहीं है, कोई भी भगवान बुरा नहीं है। तो ये वाली टेक्निक SBT अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, अभी मेरे मन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर, मैं खुद पहली बार न्यूमरोलॉजी के बारे में सुन रहा हूँ, तो जो सुन रहे हैं उनके मन में भी यही क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो हम अभी बात कर रहे थे कि अगर ये और ये नंबर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आपने 2-3 एग्जांपल्स दिए, अगर ऐसा चलो कॉम्बिनेशन मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ गया, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब किस तरीके से मैं उसे अलाइन कर सकता हूँ, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन, हम आपने बीच में अभी नेम के बारे में भी बात की कि नेम के नंबर को मैच करना है, बिल्कुल। तो नेम का नंबर काउंट कैसे हो? सबसे बहुत ही अच्छा सवाल है, रेलेवेंट सवाल है। बिकॉज देखो, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते, जो भी अगर आपका ईयर 1 और 8 भी आया है, तो हमारा जिंदगी में हमें अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि एक इंसान की जो लाइफ होती है, जो फर्स्ट हाफ होता है, वो आप साइकिक नंबर होते हो। आपको पता है ना, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है, ये पहले तो ऐसा नहीं कि आप बदल गया, हाँ, से होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू बॉर्न विद नंबर 1, ठीक है, यू बॉर्न विद नंबर 3, लाइक 3 नंबर इज वेरी फैमिली लविंग, अफेक्शनेट, respect for each other, like everybody, like very fond of you. और बाय चांस आपका नंबर साइड डेस्टिनी नंबर हो गया आपका 1, फॉर एग्जाम्पल 1 मीन्स पूरे समय में वो अपने काम में इतना फोकस रहेगा और वो आगे निकल जाएगा, वो राजा बन जाएगा। यहाँ पे पीपल पर्सन था, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। लोग कहने लगते हैं ना, बहुत सारी वाइफ्स का भी ये कहना होता है, पहले मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे, अब हो गए ऐसे। क्या वो वापस वैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते, क्योंकि एज बदल गई। यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अब आपकी लाइफ में ऐसा आया जो भगवान ने दिया, उसके लिए रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपने नाम की स्पेलिंग आप लिखो और उसके नीचे कुछ नंबर, हर अल्फाबेट को अलाइन होते हैं। इसमें 2 तरीके से लोग नेम चेंज करते हैं, एक तो शेल्डन मेथड होता है, एक पाइथागोरन मेथड होता है। पाइथागोरन में बहुत आसान है, 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखो, उसके नीचे ABCD लिख दो। लाइक बहुत सारे लोग दोनों अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं, कोई शेल्डन करता है, कोई पाइथागोरस करता है, मैं पाइथागोरस करती हूँ पिछले 25 साल से। सो उसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक आप लिखो, उसके नीचे ABCD लिख दो। हाँ, मतलब A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, वैसे 9 तक जाएगा। अगर अपने वो उसमें मैं एनिमेशन में दिखा दूंगा, चार्ट दिखाना चाहोगे, वो चार्ट मिले आप, पाइथागोरस चार्ट लिखोगे आ जाएगा, नहीं तो आप सेंड। तो अगर आपको अपना नाम कैलकुलेट करना है, एक एक अक्षर के नीचे एक एक नंबर लिखो और उनको अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल विरल से क्या है, तो आप दोनों के नंबर मैं अभी आपके लिए कर दूंगी, सो दैट आपको टोटल नंबर क्या आना चाहिए। और अगर आपका P नंबर यानी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, उन दोनों के साथ ये नाम फ्रेंडली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इधर 1 है और ये 8 है, तो ये हाईली एनिमी हुआ, नहीं चलेगा। सुन, क्योंकि एक राजा और सैटर्न, मतलब किंग और सन और सैटर्न, तो ये नहीं चलेगा।
उस केस में ये देखना पड़ेगा कि 1 नंबर के साथ कौन से नंबर ऐसे अलाइन होते हैं, जैसे 1 के साथ नंबर 2 भी होता है अलाइन, 3 भी होता है, 9 भी होता है, तो और फिर 1 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये देखना है, पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रूप में लाना चाहेंगे आपके नाम में, राइट? जो है ही नहीं आपके पास वो लेके आएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, और वो आपसे फ्रेंडली भी होना चाहिए। अगर फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी नंबर वाला चार्ट चाहिए वो भी हम आपको दे देंगे, सो दैट आप समझ पाएंगे कि आपका नाम आपके साथ अलाइन करता है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, so many people are doing 99% wrong their sign. Some people are saying मैं तो दो तरह से साइन करता हूँ, एक तो छोटा साइन, एक बड़ा साइन, बैंक में ये साइन, यहाँ पे ये साइन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपसे 4 साइन मंगवा लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के 4 साइन भी आपस में मैच नहीं करते, और वो इसलिए मैच नहीं करते कि आप वो साइन कर रहे होते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी आपको करवा रहा होता है। यानी आप और मुझे बिना बताए आप अपनी जिंदगी की सच्चाई बयान कर देते हो, जो आपकी साइन आपका मिरर इमेज होता है। यानी आपकी लाइफ में असल में जो चल रहा है वो साइन में आ जाता है और हमें पता लग जाता है। अगर हम साइन को ठीक कर देंगे आपकी लाइफ फिर ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका नेम ठीक हो गया, आपका सिग्नेचर ठीक हो गया, फिर उसके ऊपर आगे की प्रोसेस में आपका मोबाइल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप अपना नंबर देखिए, मोबाइल नंबर, अगर आप चाहते हैं जानना अपने नंबर के बारे में कि आपका नंबर आपके लिए सही है कि नहीं है, और आप अपने नंबर के हिसाब से राइट प्रोफेशन में है कि नहीं है, तो जैसे 1 सन का बताया हमने, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का, सम टाइम कोई ऐसे इंसान होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, वहां पे सिर्फ आपको यस सर बोलना है, ज्यादा क्यों क्या कैसे बोलेंगे नहीं चलेगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। हाँ, सही है। तो यहाँ पर आपका 1 जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 1 है, उनको फोन में नंबर 1 नहीं चाहिए। जैसे कि जीनत अमान है, 1911 1952 है, आप सोचो 54 है, तो आप ये सोचो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में इतने सारे 1 है। अब उन्होंने एक्सप्रेशन कितना अच्छा किया फिल्म में, शी इज सो गुड, शी वाज सो गुड लाइक इन फिल्म इंडस्ट्री में जब वो फिल्म करती थी। तो अब आप ये देखो कि उनको 1 नंबर नहीं चाहिए अपने नंबर में, है ना? अगर एक्सेस हो जाएगा ना, इल हेल्थ हो जाएगी, अगर हम ज्यादा बोलने लगेंगे तो रिश्ते खराब होने लग जाएंगे, अगर हम कोई चीज को ज्यादा कर देंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सेम नंबर 2 होता है प्यार का, केयरिंग का, शेयरिंग का, या इमोशंस का नंबर। अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 2 आ रहे हैं, आप रिश्तों से जूझ रहे हैं, आप अपने नंबर को देखो, अगर ज्यादा 2 हैं, इमीडिएटली चेंज योर नंबर। और सबसे पहले तो नंबर चेंज करना जरूरी इसलिए भी है कि आपकी लाइफ में ये नंबर, लोग ज्यादातर बोलते हैं कि मैं वीआईपी नंबर ले लूं। वीआईपी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नंबर लेना है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होता हो, आपके प्रोफेशन से अलाइन होता हो, आपको कॉम्प्लीमेंट करे। बिकॉज जैसे अपन घर की सफाई करते हैं, अपने को अपने फोन नंबर की सफाई भी करनी जरूरी है। बिकॉज हम क्या, अभी क्या हो रहा है, पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से हम फोन लेते हैं, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं, फोन पहले ही भर जाता है। बराबर है। और कई ऐसे लोग होते हैं, 10,000 तक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे वर्कर्स, जो मतलब काम करने वाले हैं, जैसे अपन लोग प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट में इतने सारे नंबर और होते हैं जिनकी अभी 10 साल पहले जिनकी जरूरत थी, अभी नहीं जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू डीक्लटर योर फोन। यू नो, इतना ज्यादा फोन भर के रखने से भी फोन आपका जैसा आपको काम चाहिए वैसा नहीं करेगा। तो इसीलिए लाइफ में भी, अपने दिमाग में भी, अपने घर में भी, अपनी लाइफ में भी डीक्लटर को सब कर दो, डिलीट कर दो। अब यहाँ पे मैं बता रही थी आपको 2 नंबर, अब मैं बताती हूँ 3 नंबर। 2 नंबर मतलब रिश्तों का नंबर, दे आर लाइक बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। देखिए, जिसके पास 2 नहीं है उसको तो लेना चाहिए, क्योंकि वो शादी में रुकावट आ रही होगी, शादी नहीं हो रही होगी, या रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही होगी, बात नहीं बन रही होगी। तो आप जिनकी शादी नहीं हो रही, उनको अपने फोन में नंबर 2 लाने की जरूरत है। अगर ज्यादा 2 आपके नंबर में है, तो 100% प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप भी हुआ होगा, फिर दूसरा तीसरा रिश्ता भी बना होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में 2 नंबर को हटा दीजिए रिश्ते अच्छे करने के लिए, राइट? मतलब एकदम से पता लगता है देख के। 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर, जुपिटर का नंबर, या सारे नंबर अच्छे हैं।
और कोई भी नंबर ऐसा है जो खराब नहीं है, मतलब कि हर एक की हर एक को जरूरत है, बैलेंस है ना लाइफ का। अब 3 नंबर इतना अच्छा है कि अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिव काम में हैं, अगर आप पढ़ाने के काम में हैं, अगर आप मेंटोरशिप के मोटिवेशनल काम करते हैं, तो 3 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर है वो सबको करता है। अगर ये 3 ज्यादा हो जाए, वो क्रिएटिविटी 2 तक ठीक है, 3-3 हो जाए, 4-3, 5-3, 6-3, तो 3 अपने आप को सुपरफिशियल ऐसे समझने लगेगा कि जो जमीन पे नहीं रहते ना, किसी से सीधी मुंह बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। सो जहां पे 3 की एनर्जी सही होनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी का मिसयूज होने लगेगा, नेगेटिव साइड में चलेगा। तो ये संतुलन करके रखना है। 4 नंबर होता है, यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होगी 3 ज्यादा होंगे तो, क्योंकि अगर राय का पहाड़ बनाने लगोगे आप तो क्या होगा, छोटी बात में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। करेक्ट। 4 नंबर होता है डिसिप्लिन का। अब सिस्टम का, डिसिप्लिन का ठीक है, जितनी भी मेंटल एंजाइटी के इश्यूज आ रहे हैं आज की डेट में, अब ये मान के चलो कि उनके नंबर में 4 ज्यादा है, वो सोचते ज्यादा है, प्लानिंग में चले रहते हैं, इतनी डीप में चले जाते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, और फिर समटाइम दे टर्न इनटू ग्रे पर्सनालिटीज, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोचते हैं कि जो चीजें उनको आज प्रायोरिटी है वो उसको अलाइन नहीं करेंगी। वो 3-4 दिन नहीं, 3-4 महीने नहीं, 3-4 साल बाद भी जो करना है उसकी प्लानिंग भी आज करेंगी। अब आप ये सोचो, जी नहीं रहे प्रेजेंट में, आप ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो या ज्यादा पास्ट के बारे में सोचो, दोनों चीजें गलत है। लिव इन प्रेजेंट एंड बी हैप्पी। और फिर ऐसे लोग याद रखते हैं बहुत बात, ज्यादा 3 वाले भी याद रखते हैं, ज्यादा 4 वाले। अगर ऐसे ही कोई खराब एक्सपीरियंस हो गया, आपने याद रखा, तो आप जिंदगी में कभी एक्सप्लोर नहीं करोगे लाइफ को। अगर एक बार आप गिर गए और आप उस जगह में दोबारा जाना पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा नहीं मैं गिर जाऊंगा। फिर ये नोट बना के रखते हैं 4 में, और फिर ये आगे 10 जन्म तक वही बात बोलते रहेंगे। इसीलिए अगर आप डिसीजन टाइम पे बनाना चाहते हो, अगर आपकी जिंदगी में फोन में ज्यादा 4 हैं, आई थिंक यू नीड टू चेंज इमीडिएटली योर नंबर, because so many 4s are not able to give you the right time, right decision, right? अगर 5 एक बार है ठीक। मैं ये कहीं ना कहीं, पहले मैं थोड़ा आपको ब्रेक करके मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जी। और फोन में आपने जैसे बताया ना कि पुरानी चीजों को याद रखते हैं, अभी मेरे एक फैमिली मेंबर हैं जिनको हम बोल बोल के थक गए कि आप पुरानी बातों पे, मतलब पुरानी चीजों को भूल जाओ, उस दिन बात करो, अभी आगे क्या करना है। लेकिन अभी आज जस्ट बात सुनते सुनते मैं उनका फोन नंबर याद कर रहा हूँ, उनके फोन नंबर में 4 या 5 बार 3 आ रहा है। हाँ, वो तो सोचेंगे दे इज द बेस्ट। हाँ, उनको लगेगा मैं बेस्ट हूँ, और वो हमेशा पीछे की बात करते थे कि ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर। मैंने बीच में इंटरप्ट इसने इसके लिए किया क्योंकि जो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना फोन नंबर लिखे और काउंट करेगी कौन से नंबर कितनी बार आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज आपसे कनेक्ट होगी। बिल्कुल। और दूसरा ना, जैसे हम ज्यादा पीछे जाते रहते हैं ना, तो हम ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। व्हेन वी आर इनटू ग्रोथ माइंडसेट, हमें वो वहीं का वहीं छोड़ के आगे जाना चाहिए। अगर आज हम पीछे के अच्छे एक्सपीरियंसेस को, हमेशा कहते हैं ना, रीवायर योर ब्रेन फॉर द गुड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उससे हमारे को हम अपनी चीजों को और मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम विजन बोर्ड को अपनी हकीकत में बदल सकते हैं। अगर हम नेगेटिव चीजों को अपने अंदर भर के रखेंगे, और वो जो खराब एक्सपीरियंसेस जो भूलते नहीं है, जो भूल जाना चाहिए लोगों को, हमारा पहला मकसद ग्रोथ माइंडसेट में ये होता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। सो यू नीड टू फॉरगिव, फॉरगेट, एंड दैट्स व्हाट यू शुड नॉट बी क्लटर्ड 3 नंबर, 4 नंबर और एनी ऑफ द नंबर। यू नो, अभी मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट ने किसी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर, बिकॉज ही सो कॉल्ड इन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बिजनेस, तो उन्होंने बोला 5555 ले लो आप। अब ये भी नंबर लेते बहुत लोग। हाँ, और उसने $2000 भर के, और $2000 आज सुबह भर के उसने 5555 दे गया। बाय चांस ही लैंडेड अप टू माय पॉडकास्ट। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने उसमें बोला है कि आपको वीआईपी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, और 2 से ज्यादा 5 लाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने बोला कि आप ये नंबर तो बदल लो, नहीं तो गड़बड़ सी होने वाली है कुछ। तो वो कह रहे मैडम मैंने तो आज ही सुबह इतने पैसे खर्च करके नंबर लिया है, लाइक वो लिटरली बता रही हूँ। और फिर उन्होंने अभी नंबर चेंज कर लिया। बहुत
कम टाइम में, क्योंकि उनको समझ आ गई मेरी बात। क्योंकि देखो, ये नंबर की कहानी ऐसे ही है कि जैसे एक कटोरी कोई भी चीज में आप 4 चम्मच नमक डालो, 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी डालो, आप रोज पियोगे तो क्या होगा? इल हेल्थ होगी, डिटीरिएशन होएगा अपना ही, आप अपनी जिंदगी में ही खराब करते जा रहे हो। करेक्ट। ऐसे ही नंबर का है, क्योंकि कामयाबी पाना चाहते हो तो यू नीड टू हैव बैलेंस नंबर, बिकॉज एज यू नो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है तो आप बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, Yes. मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे लिंक, आप क्लिक करके ले सकते हो। और फिर एक 1 कॉल अवे होते हैं, आप बुक करना चाहते हो अपॉइंटमेंट बुक करके, और फिर आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नंबर डिजाइन करवा सकते हो, लाइक जैसे आप अपना साइन डिजाइन कराते हो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ऐसे। अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। 5 तो ज्यादा 5 नंबर होता है लाइक विल पावर, जिद्दी एटीट्यूड, स्टबन, लाइक ज्यादा 5 होने से ऑल्दो डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ 5 इज ऑल्सो मेकिंग योर डिसीजन डिलेस। आप ज्यादा सोचने लग जाओगे कि मैं करूं कि ना करूं, ज्यादा 5 होने से समटाइम आप ऐसा डिसीजन ले लोगे जो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। ज्यादा 5, भाई 2-5 तक बहुत अच्छा है, 3-4-5-5 लाइक एक्सट्रीमिस्ट रिएक्टिव हो जाओगे। और फिर समटाइम ओवर रिएक्शन इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, लाइक इन लाइफ, इन छोटी सी लाइफ में भी अगर हम घर पे भी लोगों से बात करते हैं और 1 मिनट के लिए सोचते नहीं है, समझते नहीं है, 1 सेकंड में रिएक्शन देते हैं, तो क्या होगा रिश्तों में? सो इफ यू रियली वांट टू बी बैलेंस इन योर लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हैप्पीनेस इन बिजनेस, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा शांत रहना है। भाई आज की डेट में हम लॉन्जिविटी देखते हैं, हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन करो, या इफ यू वांट टू बी अलाइन विद यूनिवर्स, जो आप बोलोगे वही होगा। वो अलाइनमेंट तो आप अल्फा स्टेज ऑफ माइंड में होने चाहिए ना, इतने रिएक्टिव हो गए तो कैसे हो गए, अब तो गामा में चले गए। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपका संतुलन में होना असंतुलन में होना ठीक नहीं। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर है कमिटमेंट का। आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हो उनके मन में तो यही आता होगा कि यार मैम आप बता रहे हो 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4, 5 का ये, मेरे नंबर के बारे में बताओ। मतलब लाइक अभी मेरे मन में भी ये चल रहा है कि मेरे फोन नंबर में 7 अभी बात करते हैं उसके तो लाइक आई एम वेरी श्योर आपके मन में भी ऐसा होगा। तो मैम अभी 6 नंबर पे बात 6 नंबर जैसे होता है कमिटमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वीनस का, अपॉर्चुनिटीज का, आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाने का। अगर 1 बार है तो ठीक है, 2 बार भी ठीक है, भाई आप फ्रेंडली है, आप लोगों के एयर शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अपनी तरफ से ये भावना रखी कि आई एम केयरिंग, आई एम शेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन सामने वाला बंदा वो सोचने लगा है कि ये तो भाई शायद मेरे प्यार में आ गया है, इस चक्कर में क्या हो गया, आपका जो 6 नंबर एक्सिस में है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, और 666 आ गया तो आप अपना काम, अपना घर वहीं छोड़ के चल जाओगे दूसरों की मदद करने। तो यहाँ पे अचीवमेंट और ग्रोथ आपका तो रह जाएगा, दूसरों का हो जाएगा। पर वो बुरा नहीं है, लेकिन आप बैलेंस बना के चलो। सो इफ यू आर हैविंग 666 इन योर नंबर, अभी सोचो कैसा हो रहा है, तो इमीडिएटली यू नीड टू चेंज योर नंबर। अभी 7 मेरा इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि 7 मेरे फोन नंबर में भी बहुत सारे 7 है। हाँ, और देखिए 7 एक होता है बहुत अच्छा, क्योंकि शांति देता है, पीस देता है, पॉजिटिविटी देता है, सपोर्ट देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपके फोन में एक 7 होना जरूरी है। लेकिन 2-7 आता है ना, तो मैं अब थोड़े डिफरेंटली इस बात को कर सकती थी कि गाना चलेगा पीछे, धोखा धोखा धोखा। आपको लोग धोखा देंगे, आपके साथ आएंगे, आपका यूज करेंगे, धोखा देंगे। 777 आया तो सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। अब ये हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, इमोशंस, प्रोफेशनल, मनी, एवरीथिंग, आप जिन पे भी भरोसा करोगे वो भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि आप सिंपल हो, आप सपोर्ट हो, आप स्ट्रेंथ हो, आप अपनी तरह से। देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज जो चलती है ना बराबर, वो बैलेंस से चलती है, गिविंग एंड रिसीविंग से चलती है। अगर आप गिविंग रिसीविंग बराबर नहीं कर रहे, सिर्फ आप करते जा रहे हो, तो लॉस एट द एंड ऑफ द डे, लॉस योर्स।
सो मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पे आपका नंबर बदलने आई हूँ। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी आपने एक और बात बताई, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और यहाँ पर है, चल भी जाएगा। अभी मेरे तो साइकिक नंबर में भी 7 आता है हाँ और फोन नंबर में भी 4 बार 7 है। हाँ, तो आपका डेस्टिनी नंबर 7 है। हाँ, डिसीजन। डेस्टिनी नंबर 7 और 3 का कॉम्बिनेशन, ऐसे बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं, आपको पता है आपका कॉम्बिनेशन लाइक 3 and 7 दे आर डूइंग वेरी वेल, ऑल्दो इनिशियल ईयर्स में भी शाय होते हैं ऐसे लोग, लेकिन 3-7 मतलब टॉपर, क्लास टॉपर बच्चा होता है। आप थे ऐसे? तो अब ये देख लो कि कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है आपका, एंड आपके अंदर वो स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ है, और उसके बाद भी आपने साथ इतने सारे ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं है कुछ, आपको इमिडिएटली बदलना होगा। और जस्ट अभी मैं आई डोंट नो अभी आप 9 के बारे में क्या बोलने वाले हो, मैं आप लोगों को भी एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। 9 के बारे में क्या बोलने वाले हो नहीं पता है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आज से साल 1.5 साल पहले मेरे पास जो फोन नंबर था उसमें 9999 ज्यादा थे। दे आर स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू अदर्स एट ऑल। ज्यादा 999 और अभी रिसेंटली 1 साल से मैंने ये 777 वाले लिए, और ज्यादा मंगल क्या करते हैं, अमंगल कर देते हैं। आप अपनी लाइफ में खुद ही अमंगल कर। तो मैं एक्साइटेड हूँ 9 के बारे में सुनने के लिए। अभी हम पहले 7 और 8 के बारे में बात करेंगे। तो 7 के बारे में आपने सुन लिया है। सो अगर आपको भी कहीं से हेल्थ वेल्थ सक्सेस में कहीं डिटियोरेट हो रहे हो, प्रॉब्लम्स हो रही है, आप जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करते हो, गलत नहीं है, कुछ भी करते जाइए, लेकिन अपनी जिंदगी में देखिए अगर इतने सारे साथ लाए हैं तो कहीं ना कुछ बैलेंस का मीटर इम्बैलेंस है, उसको करने की जरूरत है। और 7 नंबर को बैलेंस करके कम कीजिए, क्योंकि 7 नंबर शांति का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, अपलिफ्टमेंट का भी है, विजडम का भी है, लर्निंग का भी है। तो अगर आप ये करेंगे तो कम रखेंगे तो बेटर है। महेंद्र सिंह धोनी का भी है। महेंद्र सिंह का 7 7, हाँ। जर्सी नंबर भी 7। यस, सो बहुत मजा आ रहा है मैम। 7 मुझे समझ गया बहुत सारी चीज के बारे में। जी जी, अभी आप करेक्ट करने वाले हैं आपका नंबर जल्दी से, और जैसे ही नंबर बदलेगा सब कुछ बदलने वाला है। सुपर। सो चलते हैं नंबर 8 पे। अब 8 को लोगों को लगता है कि 8 जो है नंबर ज्यादा ले लो तो ज्यादा पैसे आएंगे। जिनको थोड़ा पैसे के मामले में ग्रीड होती है वो सोचते हैं कि 8 ज्यादा रख। सोना नहीं। अभी मैंने क्या देखा, अभी कल एक लड़की का फोन आया था, 4-5-8 थे उसके बाद, और उसको ये लगता था मुझे बहुत पैसे चाहिए इसलिए मैंने 8 ले लिया। वो बहुत सारे पॉडकास्ट देख के आजकल लोग खुद से भी करने लगे हैं। सो मेरी गुजारिश है अपने डॉक्टर खुद ना बने। तो 8 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, एक बार ठीक है, 2 बार भी ठीक है, लेकिन 3-4-5 बार 8 लेंगे, बनेंगे, हर टाइम में हर चीज के पीछे पैसे पैसे सोचेंगे, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। एंड 8 में भी अगर आपके पास है तो आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है। अब गुस्से में क्या होता है, डिसीजन सही नहीं होते, हमेशा लाइफ के डिसीजन गड़बड़ होते हैं, ज्यादा गुस्सा आ जाएगा तो। जब भी कहते हैं ना उबलते पानी में तस्वीर नहीं देख सकते, गुस्से में आप अपना राइट डिसीजन कर ही नहीं सकते। तो बेटर ये है कि आप 2-8 तक बहुत चाहिए, अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो ले सकते हो। अगर आपकी लाइफ में 3-4-5-8 आ रहे हैं आपके मोबाइल नंबर में, तो आज अभी इसी वक्त सोचने का समय है, क्या आप गुजर रहे हैं बुरे हेल्थ जोन से। अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स रिश्तों में आ रही है, लड़ाइयाँ झगड़े कलेश बढ़ रहे हैं, लिटिगेशन बढ़ रही है, इवन ज्यादा साथ होने से भी लिटिगेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी 8 नंबर की अधिकता है तो हेल्थ वेल्थ सक्सेस रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। बेटर है जिस चीज को छोटी सी चीज बदल के अपनी लाइफ को बदला जा सकता है तो जरूर अभी इसी वक्त सोचें और बदलें। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मेरी वाइफ के नंबर में 8 ज्यादा है। ज्यादा है। सो पैसे की डिमांड ज्यादा होती है। हाँ, बस मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। नाइस नाइस। सो चले नंबर 9 पे। 9 नंबर ह्यूमैनिटी का है, 9 नंबर मंगल का है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मंगल चाहते हैं, जैसे 2025 भी 9 है, 9 ईयर है। 9 ईयर जो होता है ना लाइफ में बहुत अच्छी नेम एंड फेम को बढ़ाता है। नंबर 9 ह्यूमैनिटी का है, मतलब आपके अंदर दया, करुणा, काइंडनेस ये सब होती है। अब आप देखो आज के जमाने में जहाँ पे लोगों के मन में दया भावना नहीं है, और आपके मन में इतनी अच्छी सोच सबके लिए हो जाए और ज्यादा 9 हो जाए, आप ये सोचोगे आई एम द बेस्ट, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ। भैया नहीं चाहिए भला, इतना 9 हो जाएगा, आप किसी की बात सुनोगे नहीं, और जब आप सुनोगे नहीं तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाओगे। आप अगर किसी तरफ गलत चल रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम आपको दिखाई नहीं देता, आपके अंदर फितूरी जैसा आदमी नहीं होता वैसा हो जाता है
एक चीज का फितूर चला है, बस वही चला है। तो अगर आप चाहते हैं नेम फेम हो और आपकी लाइफ में संतुलन बना रहे, तो 2 9 मैक्स टू मैक्स 2 9 अगर है तो 1 9 फोन में ले लें, बस इतना बहुत है। 3 9 तक बहुत है और उससे आपको फायदा भी मिलेगा, नेम फेम भी होगा और आपकी लाइफ में वो सब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो अच्छा है नंबर 9, लेकिन सभी नंबर अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अभी आप सुन रहे हैं 1 से लेकर 9 में कुछ इम्बैलेंस है, तो जरूर से बैलेंस करें। हाँ, इंस्टेड ऑफ सो मेनी नंबर्स रिपीटेशन, आप 0 नंबर को डाल लें। 0 नंबर बीच में रखेंगे तो उससे एक्सेस भी नहीं होगा और संतुलन भी होगा। करेक्ट। तो हमने 2 नंबर देख लिए, साइकिक नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं, हमने इसके बारे में बात कर ली। हमने मोबाइल नंबर में कौन से कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो देख लिए। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमने बीच में अभी चालू किया था, लेकिन शायद बीच में रह गया। नाम के भी आपने बताया थे कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा नाम विरल है, BIRAL, तो उसका नंबर कैसे फाइंड आउट करना? जी, मैं अभी अभी आपके सामने करती हूँ। बिकॉज पहले तो हम आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे 30 मार्च 1990, तो इसको एक लोशू ग्रिड में हम पर्टिकुलरली नंबर भर लेते हैं, सो दैट वी कैन डिसाइड कि कौन से अक्षर पे नाम आपका आना चाहिए, राइट। और उसके बाद हमने जैसे P नंबर आपका है 3 और K नंबर एक निकालते हैं, कुआ नंबर, ये होता है आपका लाइक आपकी नेचर, तो ये आ गया 1 - 11, तो ये भी आ गया आपका 1। सो अब देखो, आप डिटेलिंग में बहुत अच्छे हो, बोलते बहुत अच्छा हो, नेम एंड फेम अच्छा है, आपकी जो ग्रिड आ रही है उसमें ये चीजें आ रही हैं, इसको बोलते हैं लोशू ग्रिड या मैजिक स्क्वायर। और डेस्टिनी जो है आपका टोटल 7 आ रहा है, तो 7 यहाँ आ गया, ठीक है। इस इंसान की जिंदगी में बहुत सारे नंबर मिसिंग हैं। अब अगर मिसिंग नंबर बहुत सारे हैं तो वो भी कभी कभी कोई चीज आपके पास नहीं होती, उस कश्मकश में आप बहुत सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। लाइक आपकी जिंदगी में जो कमी होती है उसको आप पावर बना के आगे निकल जाते हो। इन योर लाइफ दिस इज द अल्टीमेट, राइट। अगर मैं आपका नाम लिखती हूँ VIRAL, स्पेलिंग सरनेम की बोलो। क्या? SEKHIYA। ओके, सो इसका आता है 499131128971, ये आपका नाम का। मैं आप जो भी देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये पेपर शायद से मैं फोटो तो दिखा दूंगा, लेकिन इन केस आपको देखना है तो जैसे मैम ने आपको एक टेक्निक बताई थी, 1 to 9 नंबर लिखो और हर एक के नीचे ABCDEFG लिख लो, मतलब 1 to 9, देन वापस रिपीट, राइट। करेक्ट, ऐसे करके अगर हम इनको, अब यहाँ पे 3 और 7 आया है, अगर मुझे इस लाइफ में बैलेंस लाना है तो या तो मैं यहाँ वाला नंबर लाऊंगी या ये वाला नंबर लाऊंगी। लाइक 3 6 भी ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 नहीं है और इस लाइन में नंबर नहीं है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम बैलेंस कैसे क्रिएट करें। तो या तो हम 5 पे लाएंगे आपका नाम या 6 पे लाएंगे। 3 के हिसाब से आप 6 पे भी ला सकते हैं आपका नाम। गुड लक का नंबर आ गया तो एवरीथिंग विल बी फाइन। अब यहाँ पे 4 और 4 8, तो ये 8 पे आ रहा है आपका विरल। हम कहते हैं कि अगर खाली विरल होता तो हम कहते हैं आपका नाम अच्छा नहीं है, क्योंकि 8 पे आ रहा है। 8 इज सैटर्न, राइट। अब हम आपका सेकिया भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ रहा है 2 पे, तो आपका नाम आ रहा है 1 पे। अब 1 3 के साथ भी मैच करता है, 7 के साथ भी मैच करता है, पर 1 ऑलरेडी आपके पास 2 बार है, तो ये आपका नाम आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपका नाम 6 पे आ जाए या 5 पे आ जाए। तो उसके लिए हम, आपके पापा का नाम क्या है? योगेश, Y। तो कहीं कहीं केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ Y डालते हैं। अगर Y डालते तो 8 और 2 10 और Y का 7 हो जाता, तो वो 8 हो जाता। 8 तो हम नहीं कर सकते, तो हम इसी की स्पेलिंग में कुछ चेंज करेंगे। अच्छा, 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 तो पावर का है। 9 ऑलरेडी 2 बार है, 3 ऑलरेडी 2 बार है। हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि ये जो नहीं है नंबर, वो नंबर आए, ठीक है। और आपकी लाइफ में संतुलन बने, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, आपकी लाइफ में जो आप करते हो उसके लिए आपको रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम मिले, वो सब चीजें। चाहे अभी नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन है, डिटेलिंग है, जिस काम में आप वो पैशनेट हो वो आपके लिए बेस्ट है, पर फिर भी अगर 6 आएगा तो लाइफ में लग्जरीज आएंगी। अभी लग्जरी होके भी आप लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो,
बिकॉज आप ऑलवेज ऑन द स्पिन, ऑलवेज ऑन द वर्क, ऐसे रहते हो। और फिर 4 नहीं है, 4 नाम में नहीं ले सकते। 4 मतलब एक डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक, जैसे वो आपने 4 नंबर के पार्टनर रखे हुए तो दैट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग यू। समटाइम जिस पे 4 नहीं होता वो लोग लेजी हो जाते हैं। सो वो आपका टाइम टेबल शेड्यूल आपको देते रहते होंगे, आपकी सब चीजें देखते रहते होंगे, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी नाइस। अब यहाँ पे मैं 3 और 7 के हिसाब से 6 को लाना चाहूंगी। तो अगर 1 आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, VIERAL कर सकती हूँ और सैंख्या। हम जनरली क्या करते हैं, उस पे नहीं करते, सरनेम में चेंज नहीं करते, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी बीवी सब सैंख्या ही लिख रहे हैं, आपके फादर, कल को आपकी प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, तो उसमें सबका सरनेम सेम चलता है, क्योंकि आपके कजन्स वजन्स का सबका सेम चलता है। तो वी आर ऑलवेज सरनेम में ज्यादा नेम चेंज नहीं करते, और नाम में भी ऐसे चेंज करते हैं जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो। तो यहाँ पे 1 ही लगाएंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 6 पे, और आपका गुड लक का नंबर आ जाएगा, राइट? तो उससे आपको फायदा होगा। अब ये VEI ये ऐसे भी कर सकते हो, आप VIE भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप जब लिख के देखते हो, क्योंकि हमें तो नंबर पूरा कर दिया। अब अगर मैं बात करूं साइन की, तो मैं साइन बताऊंगी आपको, मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे आपके साइन होने चाहिए। प्लीज प्लीज। तो ये बेसिकली हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिल रही है। सबसे पहले तो आपको ये सीखने मिल रहा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको कैसे नंबर्स निकालने हैं, आपके मोबाइल नंबर के कौन से मैक्सिमम नंबर्स हैं जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लोसू ग्रेड मिल गया, और आपके नाम में से कैसे नंबर फाइंड आउट करना है और कैसे उसे बैलेंस करना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आज के पॉडकास्ट से हमने देखी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बहुत सारी चीजें मैम ने जैसे बताया कि कैसे बैलेंस करना, क्या करना, वो सारी चीजें ये ग्रेड बनाकर देखना है कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली बेनिफिट कर रही है। ये डिसाइड कौन करता है? जैसे डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दवाई देनी है, कौन से सॉल्ट की, ऐसे ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। सो मैनी पीपल आर लाइक लिटरली बहुत सारे पॉडकास्ट देके अपना नाम कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपका साइकिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन जो 81 कॉम्बिनेशन है, वो देखे बिना लोग डिसाइड कर लेते हैं, और अपने प्रोफेशन को देखे बिना डिसाइड कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे 6 आकर आपकी कमिटमेंट, आपकी लाइफ बदलने वाली है, ठीक है? अगर हम मान लो 1 अभी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम और अगर 3 ये डबल L भी करते तो 4 हो जाता, डबल A भी करते तो आपका बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता, विराल आ जाता, डबल A करते तो। आप समझ रहे हो कि हमें ऐसा स्पेलिंग बदलना है। यू शुड कीप इट इन माइंड कि आपको बोलने में बदले नहीं। अगर अवंतिका है तो अवंतिका ही रहे, उसकी जगह अवांतिका ना हो जाए या कुछ और स्पेलिंग ना हो जाए। जैसे अमित है तो अमित ही रहे, ना कि उसकी जगह कुछ और हो जाए, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नाम, या तो पूरा ही नाम बदल दो अगर आपको लग रहा है। सो मेनी पीपल लाइक अभी 50 साल के भी हो गए हैं, मैम प्लीज आप हमारा नाम बदल दो। मतलब लिटरली उनका नाम बदलने से उनकी पूरी तकदीर बदल गई है। 50 साल के बाद में भी वही कहते हैं, आप हमारी नई माँ हो, क्योंकि उनको लगता है आपने नाम दिया है। और सच में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, खत्म हुई, और उनकी लाइफ में एक नया अध्याय चालू हुआ। सो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में नया अध्याय चालू करना है, कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहे, लाइक ग्लोबली पीपल यूज टू कॉल अस एंड दे चेंज देयर नेम, स्पेलिंग, सिग्नेचर, और अपनी लाइफ को बदल डालते हैं और इतने खुश हैं। और आप मेरी गूगल रिव्यूज में जाके देखना, आपको ये ध्यान रहेगा कि छोटी छोटी बदलने से चीजें, उनकी लाइफ कितनी बदली है। अमेजिंग, सुपर। मैम, ये न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कुछ पर्सनल लाइफ के भी क्वेश्चंस होते हैं किसी किसी के, जैसे आई एम वेरी श्योर आपके पास भी आते रहेंगे बहुत बहुत कि क्या राइट टाइम है मेरा जॉब चेंज करने का, या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, या पार्टनर्स को लेके बहुत सारी रहेगी कि भाई लाइफ पार्टनर मेरे साथ कंपेटेबल है या नहीं, क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए। आई थिंक ऐसे एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप पार्टनर की कंपैटिबिलिटी भी देखना चाहते हो, वो भी हम
हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि आज ये एक पॉडकास्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक 1 घंटे से ऊपर तो अभी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम क्या करते हैं मैम, एक छोटा सा सिग्नेचर का पार्ट इस पॉडकास्ट में रखते हैं। बहुत बड़ा है। अच्छा, बड़ा है तो उसे भी नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, लेकिन कंपैटिबिलिटी, पर्सनल ईयर और सिग्नेचर और विजिटिंग कार्ड वो उसमें दे वो सारी चीजें, राइट। सो मैम, ये पॉडकास्ट से तो बहुत सारी चीजें सीखने मिल गई है। आपको वैल्यू ऐड मिला कि नहीं, प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको एक भी चीज सीखने मिली है तो नीचे कमेंट में थैंक यू लिख दो, थैंक यू सीमा मैम लिख दो, हमें पता चल जाएगा। और हाँ, कमेंट आप एक तो लिखने ही वाले हो, आप अपना नाम लिखने वाले हो, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले हो और उसके नंबर्स लिखने वाले हो। एंड आवर टीम एंड मैम वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम सारे कमेंट के रिप्लाई करें। आपके करंट स्टेट और फ्यूचर स्टेट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम कमेंट में दे सके दे दे, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चल जाए। बाकी अगर आपको मैम से कनेक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ ही है, आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक और बात, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के बारे में आंसर चाहिए, जैसे जॉब के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, ईयर के बारे में, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कब जॉब चेंज करना, कब बिजनेस चेंज करना, ये सारी चीजों के बारे में चाहिए तो मैं मैम अभी परमिशन ले रहा हूँ, हम एक सेकेंड पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो रिलीज मैं तभी ही करूंगा जब भी इस पॉडकास्ट पे कम से कम, मैम आप नंबर बता दीजिए कितने लाइक्स आने चाहिए। मेरे को ये लगता है लाइक से ज्यादा जो हम दुनिया में तब्दील लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन को अच्छा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नंबर्स पे बिलीव करती हूँ, पर मैं ये कंडीशन नहीं लगाती। किसी को अनकंडीशनल प्यार करोगे तो आपको भर भर के प्यार मिलेगा। सो अपनी ऑडियंस को आप प्यार कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात नहीं करते। और 100% आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके काम आएगा। और सीरियसली आप मेरा ऑफिशियल नंबर भी वहां दे देना, किसी को भी जरूरत हो दे कैन इजीली कनेक्ट विद मी। श्योर श्योर। तो मैम ने जैसे बताया, हम टारगेट तो नहीं रख रहे, लेकिन ऐसे ही देख रहे कि कितना आप प्यार हमें देते हो। तो नीचे लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड मिला, और कमेंट में आप ये सारी डिटेल्स जो मैंने बताई वो लिख दीजिएगा।